हेलो हाय नमस्कार। पहला कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है आजकल मैं हल्द्वानी में हूँ। तो मैं जस्ट बगल में मेरा रूम है। तो मैंने हमारे एक भाई साहब बहुत अच्छा मसकबीन बजाते हैं, इसको हिंदी में मसकबीन बोलते हैं, और जो हमारी कुमाऊनी संस्कृति में इसको बिनबाज बोला जाता है। और हमारे जितने भी शुभ विवाह होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, उसमें इसको बजाया जाता है, इसको शुभ माना जाता है। तो दादा मिले तो मैंने सोचा कि दादा के से पूछूं। तो दोस्तों आज हमारे जो ये इस वाद्य यंत्र है जो हमारा ये दिन प्रतिदिन विलुप्त तो होते जा रहा है, जो हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। और पुराने ज़माने में जब हमारे राजा राजाओं की जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें भी ये युद्ध घोष के रूप में बजाया जाता है वाद्य यंत्र। तो अब मैं दादा से उनका नाम पूछता हूँ। तो दादा अपना नाम बताइए थोड़ा सा। मेरा घर है बनवसा, जिला चंपावत है। चंपावत है। अच्छा। और मेरा नाम जाबिर है। मैं बचपन से पहाड़ियों के साथ बरातों से लेके जागो अडवार चौरास में सभी में जाता हूँ। अच्छा। और बरसात के टाइम कोई काम धंधा नहीं, इसलिए थोड़ा ऐसे मनोरंजन करके आदमियों का दिल बहला के हाँ। जो 10-20-50 रुपए देते हैं तो भी ठीक नहीं देते, तब भी मैं उनका दिल बहलाने के लिए आ जाता अच्छा, हूँ। तो आप ये इसको कब से बजाते हैं, मतलब कितना टाइम इसको हो गया? 52 साल की उम्र है, मैं 20 साल की उम्र से बजाता दोस्तों हूँ। जैसे दाजू बता रहे हैं कि इनको 52 साल की अभी उम्र है। तो इनको लगभग ये बिनबाज 32 साल हो गए बजाते मुझे। हुए इनको 32 साल हो गए हैं। तो दोस्तों हमें जो ऐसे कलाकार, जो हमारे कुमाऊँ के ऐसे कलाकार हैं, हमको इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है। और हम जो नई पीढ़ी हैं इसको बजाना नहीं जानते हैं, इसके जो सुर ताल हैं उसको नहीं जानते। तो दाजू और थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, आपने कहाँ कहाँ इसका प्रोग्राम किया और कहाँ कहाँ किया है, मतलब किस मंचों में? देहरादून पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, नेपाल में काठमांडू पहुँचे, लखनऊ पहुँचे। पहाड़ में तो रहते हैं ज़्यादातर। तो दाजू आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको अगर कोई प्रोग्राम मिलता है उसका उसका आपका गुजर बसर हो सके, तो आपको ये मतलब ये एक मजबूरी है या एक हाँ, मजबूरी समझो। मनोरंजन के लिए आप मनोरंजन भी है, मजबूरी भी है। अब मजबूरी होती नहीं होती तो हम आते ही क्यों। और दोस्तों ये देखिए, आपने जो ये देखिए जो सर में ये बांध रखा है, ये वैसे ही जो हमारे कुमाऊँ का जो युद्ध में जाते हैं वो पगड़ी इसको बांधा जाता है। और जो ये सब छोलिया नृत्य होता है तो इसका पूर्ण पोशाक होता है। अभी दाजू ने जो ऊपर की टोपी पहनी है ये छोलिया नृत्य में आता है। तो मैं दाजू से आप एक निवेदन करता हूँ कि एक अच्छा सा एक पहाड़ी धुन आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। फिर वो लहंगा की बली छाली हाँ हाँ रंग हाँ की किशोरी हाँ, आंखों में लगा ले काजल। ठीक है। तो दोस्तों जो ऐसे हमारे ये कलाकार हैं, कुमाऊनी कलाकार हैं, तो हमको इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि आज की पीढ़ी में जो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता है वो दिन प्रतिदिन छूटती जा रही है। और जो नई पीढ़ी हैं वो इस संस्कृति को नहीं पहचान रहे हैं। तो हमें इनका मान सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, क्योंकि हमारी पूर्वजों की जो धरोहर है उसको बरकरार कर रहे हैं ये बिनबाज बजा के। तो मैं दाजू से एक और बोलता हूँ कि आप एक बेड़ू पाको आपको अगर आता है तो वो धुन भी आप इसमें बजा दीजिए। ठीक। तो दोस्तों आपने देखा आज हमारे वर्तमान समय में हमारे उत्तराखंड में हमारे कलाकारों की ये दशा है कि इनको रोज़गार के लिए कहीं प्रोग्राम या ऐसे साधन नहीं है जिससे ये अपना गुजर बसर कर सके। और इनकी स्थिति अभी ऐसी है कि ये शहर शहर जाके, गांव गली जाके
इसको बजा के कुछ पैसा कमाते हैं, जिससे अपनी आजीविका चलाते हैं। ये हमारे लिए बहुत गंभीरता की बात है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, और यहाँ हमारे संस्कृति और हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे धरोहर, हमारे वाद्य यंत्रों से सजा हमारा उत्तराखंड है। और आज उत्तराखंड में इन्हीं भाई के नहीं, मैं ऐसे बड़े दाजू कलाकार लोगों का एक ये ऐसी स्थिति है। तो ये स्थिति बहुत दयनीय है कि सरकार हैं, जो हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, वो इनको बढ़ावा नहीं देते हैं। तो मैं बार कुछ एक धुन और सुना दो आप। दोस्तों आपने देखा इनके अंदर कितनी अच्छी कला है। हर धुन कुमाऊनी गाने के जितने धुन हैं इन भाई साहब को आते हैं, बहुत अच्छे और बारीकी से इतने अच्छे धुन सुनाते हैं। आपने सुना होगा, इतनी अच्छी कला है। और लेकिन आजकल हमारे इस वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी में जो हमारी युवा पीढ़ी आगे को बढ़ रही है, इस जो हमारी जो ये परंपरा सभ्यता है, इसको दिन प्रतिदिन भूलती जा रही है। ये हमारे एक मनोरंजन का साधन है, लेकिन आजकल लोग इसको सिर्फ एक हंसी मजाक के तौर पे इसको लिया करते हैं। लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं है कि ये हमारा संस्कृति सभ्यता, हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई ये एक चीज़ है, एक वाद्य यंत्र है, जिससे हमारा उत्तराखंड अगर कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ अगर ये बीनबाज की धुन बजती है तो लगता है हाँ उत्तराखंड का कोई प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं दाजू से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने थोड़ा सा अपना समय दिया मेरे को। और धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप, थोड़ा सा बताइए इसमें थोड़ा अपना। थोड़ा यही है कि हमारा सरकार की तरफ से मदद होना चाहिए। धामी जी हमारे पड़ोसी हैं, पुष्कर सिंह धामी। हाँ, बारातों में भी जाते हैं, और जागो, चौरा, सटवार, जागरण में भी जाते ही हैं। जब कोई काम नहीं होता तो ऐसे भी घूमते ही हैं। हाँ, ये हुआ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको इनकी जो भी धुन आप इनने बजाई और इनका जो टैलेंट है आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे उत्तराखंड के कलाकार युवा संस्कृति जुड़े हुए हैं, वहाँ तक ये बात जाए और भाई साहब को इनकी जो इनका मुकाम है, जो इनकी जो मंजिल है, वो मिल सके। तो और मेरा निवेदन है कि आप लोगों को, चाहे आप उत्तराखंड के कोई भी ज़िले में रहते हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, तो आप ऐसे दादा लोगों को सपोर्ट कीजिए, इनके रूप में आप इनको देखिए और इनका उत्साहवर्धन कीजिए। जहाँ भी आपको मिलता है इनको प्रमोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।